हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के सांसद राजीव भारद्वाज कल देर रात बनीखेत के डलहौजी वैली निजी होटल में भाजपा द्वारा आयोजित सक्रिय सदस्यता अभियान में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। बनीखेत में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रदेश में पहली बार हुआ है कि जब 125 करोड़ की लागत का प्रोजेक्ट 250 करोड़ रुपए में लगाया गया है और 2 साल के दरमियान उस प्रोजेक्ट की वित्तीय स्वीकृति तक नहीं ली गई है। इस प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के भ्रष्टाचार का स्पष्ट आरोप लग चुके हैं। इस प्रोजेक्ट में सामने आया है फॉर्च्यूनर इनोवा गाड़ियां प्रभावशाली नेताओं को नजराने के रूप में दी गई है। इसकी भी जांच सरकार को करवानी चाहिए। इसी विभाग के भ्रष्टाचार की वजह से विमल नेगी की मौत हुई है। पावर कारपोरेशन में सुक्खू सरकार के आने के बाद से ही विवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। हमने सदन से लेकर सड़क तक इसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन सरकार ने जांच करवानी भी जरूरी नहीं समझा है। अब इस मामले की जांच परिवार की मांग के बाद भी सरकार सीबीआई से करवाने को तैयार नहीं है। सरकार सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रही है, जबकि परिवार के साथ साथ विमल नेगी के सहकर्मी और पूरे प्रदेश के लोग पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कल इस विधानसभा क्षेत्र में हमारा कार्यक्रम तेलका में कार्यक्रम है और उसके बाद फिर चंबा और बरमौर कॉन्स्टिट्यूंसी। मित्रों, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के 2.25 साल यानी कि 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और इन 2.5 साल के कार्यकाल ने हिमाचल प्रदेश में लोगों ने तबाही देखी है, बर्बादी देखी है हर क्षेत्र में। और ये शब्द स्वाभाविक रूप से बोलने में भी अच्छे नहीं लगते हैं, सुनने में भी अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन का आलम इसी प्रकार का है और इसलिए हकीकत सच्चाई जो है वो लोगों के सामने हमारा भी रखने का दायित्व है और लोग भी सारी चीज़ को समझते हैं। चाहे हम हिमाचल प्रदेश में आर्थिक बदहाली का दौर देखें, ये स्थिति कभी नहीं आई। वो भी जैसे बड़े संकट दुनिया के सामने, देश प्रदेश के सामने आए, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्थिति उस वक्त भी नहीं आई। काम होते थे, काम चले हुए थे, चाहे वो रोजगार का है, चाहे वो विकास का है, चाहे प्रदेश में और सारी चीज़ों को लेकर के। लेकिन पिछले लगभग 2.5 वर्ष से जब व्यवस्था परिवर्तन का ये दौर शुरू हुआ है, जब से और हिमाचल प्रदेश में ये सुक्खू सरकार का दौर हुआ है, पूरे प्रदेश में विकास कार्य को एक तरह का ताला लग गया है। सब काम रुके पड़े हैं, बंद पड़े हैं। 2000 से ज़्यादा खुले हुए चले हुए संस्थान, बजटिक संस्थान बंद किए। लोग लोकतंत्र में सरकार को काम के लिए चुनते हैं, लेकिन ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में ऐसा अनुभव हो रहा है कि सरकार काम करने के लिए नहीं चुनी गई है, काम बंद करने के लिए, काम रोकने के लिए चुनी गई है। और ये स्थिति पूरे हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में है। जो मुख्यमंत्री पिछले 2.5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे हैं, जयराम ठाकुर को कोसते हैं, मुख्यमंत्री को कोसते हैं, प्रधानमंत्री जी को कोसते हैं कि प्रदेश की आर्थिक बदहाली के लिए जयराम ठाकुर जिम्मेवार है, नरेंद्र मोदी जी जिम्मेवार है। और हम इस बात को लेकर के हैरान है कि हिमाचल में फैसले जो लेने का
जो वर्तमान सरकार का काम करने का जो तरीका है वो बहुत ही, जिसको कह सकते हैं, इमेच्योर, अपरिपक्व फैसले, अपरिपक्व निर्णय लेना। आज फैसला लेते हैं, जगनशाही होती है, वापिस लेते हैं। चाहे वो टोल टैक्स का फैसला है, चाहे पशु में फ्रेट चार्जेस का फैसला है, चाहे समोसे का जिक्र हम करते हैं, चाहे जंगली मुर्गे का हम जिक्र करते हैं, चाहे एक नहीं अनेकों ऐसे फैसले हिमाचल प्रदेश में, जिसके कारण जगनशाही हो गई। उसकी वजह के आदमी अपने आप को सीखने की प्रवृत्ति नहीं रखता है, यही सोचता है जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है। तो इस सोच से बाहर आना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। अभी बजट प्रस्तुत हुआ और आज तक के हिमाचल प्रदेश में जो भी बजट प्रस्तुत हुए, जिसमें लगभग एक तरह की मैं कह सकता हूँ कि ये 0% की इंक्रीज। आमतौर पर बजट पेश होते हैं, पिछले साल की तुलना में अगले बजट में 3000 का इंक्रीज होता है, 4000 का इंक्रीज होता है, 5 का होता है, 6 का भी होता है। लेकिन अब की बार बजट में जो इंक्रीज है वो मात्र 71 करोड़ का है। पीडब्ल्यूडी का बजट पीछे से कम हो गया, आईपीएस का बजट कम हो गया, ट्रांसपोर्ट का बजट कम हो गया, हेल्थ का बजट कम हो गया। और हिमाचल प्रदेश में जो आगे बढ़ने की जो सोच, आगे बढ़ने की जो कल्पना लोग करते हैं, उस पर पूर्ण रूप से विराम कर दिया। रही बात उसके बाद जो झूठ बोल करके सत्ता में आने की बात, जो गारंटियां दे रखी है, वो तो इनने चौराहे पर ही छोड़ दिया एक तरह की। चाहे वो 10 गारंटियों में महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात है, चाहे वो 300 यूनिट बिजली देने की बात है, चाहे वो गोबर की गारंटी दी, चाहे वो दूध की गारंटी दी, चाहे वो 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की गारंटी दी। तमाम आज स्थिति ये हमारे सामने है कि हिमाचल प्रदेश में एक रिकॉर्ड स्थापित हो गया लोन लेने का। हिमाचल आज 1 लाख करोड़ के ऋण के नीचे है। ये श्रेय वर्तमान की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व्यवस्था परिवर्तन के जो बातें करते हैं उनको जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आज की तारीख में अगर हिमाचल प्रदेश में अगर काम हो रहे हैं, विकास कार्य हो रहे हैं, वो सिर्फ एक ही वजह से हो रहे हैं क्योंकि केंद्र से हिमाचल प्रदेश को जो हिस्सा मिलता है उसमें कोई कटौती नहीं की गई है। वो हिस्सा लगातार मिल रहा है और वो हिस्सा मिलने की वजह से आज हिमाचल प्रदेश में विकास को जो थोड़ी बहुत गतिविधि कहीं दिखती है तो वो उसी वजह से है। सड़कें बन रही हैं तो सीआरएफ का पैसा आ रहा है, सड़कें आगे बन रही हैं, नई सड़कें जुड़ रही हैं तो पीएमजीएसवाई का पैसा आ रहा है, नाबार्ड का पैसा आ रहा है, वर्ल्ड बैंक का पैसा आ रहा है, आईपीएस की स्कीम बन रही है, जल जीवन मिशन का पैसा आ रहा है और वर्ल्ड बैंक का पैसा आ रहा है। अगर टूरिज्म के प्रोजेक्ट को लेकर के तो 25,000 करोड़ रुपए का एडीबी का प्रोजेक्ट है, उससे काम हो रहे हैं, केंद्र सरकार का पैसा है। शिक्षा के क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान का जो पैसा आ रहा है उससे काम चल रहे हैं। हेल्थ के सेक्टर में आयुष्मान भारत एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है और उसके साथ केंद्र से अलग अलग स्कीमों के तहत जो है हेल्थ सेक्टर में आदरणीय हमारे केंद्रीय मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के आशीर्वाद से, उनके सहयोग और समर्थन से हो रहा है।